जय माता की, जय मां अम्बे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री गणगौर जी की कहानी सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। गणगौर की पूजा होली के बाद अगले दिन से की जाती है। सबसे पहले गणगौर की पूजा किस प्रकार से की जाती है हम ये जानेंगे। होली के दूसरे दिन गणगौर पूजन की प्रथा प्रचलित है। गणगौर पूजन करने वाली लड़कियां होली की राख की पिंडियां बनाए, 8 पिंडियां गोबर की बनाए और एक छोटी सी डलिया में दूब रखकर पिंडियां रख लें। दिन में गीत गाएं और लड़कियां पूजन कर ले। गणगौर की पूजा मुख्यतः कंवारी लड़कियां ही करती हैं। दीवार पर जितनी बार गणगौर पूजे उतनी ही बार हर रोज एक काजल की और एक रोली की टिक्की अवश्य लगाएं। जल, रोली, चावल, फूल, दूब चढ़ाएं और गणगौर आने के बाद गणगौरों को दातुन दें। यानी जो जो गणगौर की पूजा करता है उनको एक एक दातुन दें। गीत गाएं और जितने दिन तक बसोड़ा नहीं है उतने दिन तो पिंडियां अवश्य पूजें। यानी गणगौर की पूजा होली से अगले दिन से शुरू होकर बासुड़े के दिन तक होती है। 16 दिन तक ये पूजा की जाती है। बसोड़े के दिन में गणगौर बनाएं। उस दिन से रोज दिन में गणगौर को भोग लगाएं, जल पिलाएं और रात को गणगौर के गीत गाएं। सुबह पिंडी और गणगौर दोनों ही चीजों का पूजन करें। इस प्रकार ये गणगौर की पूजा किस प्रकार से की जाती है यहाँ पर ये विधि बतलाई गई है। अब हम गणगौर की कहानी सुनेंगे। एक बार एक राजा था और एक माली था। राजा ने चना बोया और माली ने दूब बोई। राजा का चना बढ़ता गया परंतु माली के यहाँ दूब घटती ही गई। तब माली ने सोचा कि क्या बात है, जो रोज राजा के यहाँ तो चना बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि लड़कियां दूब लेने आई, तो उसने लड़कियों को रोक लिया और पूछा, तुम मेरी दूब क्यों ले जाती हो? और उनकी घाघरा ओढ़नी उनसे छीन ली। तब लड़कियां बोली कि हम 16 दिन तक गणगौर पूजा करती हैं तो हमारा घाघरा ओढ़नी दे दीजिए। 16 दिन के बाद गणगौर जी की पूजा संपन्न होती है। उस दिन हम तुम्हें लापसी का कुंडारा भरकर दे देंगी। माली ने ये सब सुनकर उनके सारे कपड़े वापस कर दिए। 16 दिन पूरे हो गए तब लड़कियां हलवा लापसी का कुंडारा भरकर माली को दे आई और थोड़ी देर में माली का लड़का आया और अपनी माँ से बोला कि हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली, आज तो लड़कियां बहुत सारा हलवा लापसी का कुंडारा भरकर दे गई है, वह रखा है उसे खा ले। बेटा ओवरी खोलने लगा, यानी जो ढक्कन था उस बर्तन का वो ढक्कन खोलने लगा तो उससे वो ढक्कन नहीं खुला। तब माँ ने चितली उंगली का छींटा दिया। चितली उंगली यानी जो हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उससे एक जल का छींटा दिया तो वह ढक्कन खुल गया और उसमें देखा कि ईश्वर जी तो पेट बांट रहे हैं। ईश्वर जी यानी भगवान भोले शंकर, और गौरा माता चरखा कात रही है, यानी माँ पार्वती चरखा कात रही है। और सारी चीजों से
भंडार भरा हुआ है। भगवान ईश्वर जी जैसा भाग्य दे, जैसा गौरा के जैसा सुहाग दे और कहते सुनते सारे परिवार को सुख संपदा प्रदान करें। इस प्रकार ये गणगौर की कथा, गणगौर की कहानी यहीं पर संपन्न होती है। भगवान भोले शंकर और माँ गौरा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कहने सुनने और जो भी इस कथा को सुने या सुनाए उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार ये हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको ये कथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।